Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Vasant Ali. You are watching my YouTube channel and Facebook account. उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक शख्स एक अचकन पहनकर मीडिया के सामने कुछ ऐलानात किए सुपर टैक्स के हवाले से। अमूमन ये होता है कि बजट जो भी होता है वो डिबेट के लिए 14 दिन से 13 दिन होते हैं, जो डिबेट आप करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। आप लोग भी जानते हैं कि इस टाइम पार्लियामेंट जो है वन मैन शो है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई अपोजिशन है ना कोई अवामी रहनुमा वहाँ पर मौजूद है। वही लोग मौजूद हैं जिनको पैसे चाहिए। तो इस शख्स ने अचकन पहनकर आके बैठ गया और ऐलानात किए सुपर टैक्स के हवाले से। जैसे ही ऐलानात किए कि मार्केट क्रैश कर गई, 2000 पॉइंट के साथ मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। एक तो उसका अक्सर मकसद क्या है, ये जो सुपर टैक्स क्यों लगाते हैं, और दूसरा आज इमरान खान साहब ने कुछ अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी अपने बारे में बताया। दूसरा जो लाए अमल है, 2 तारीख को एक ऐलान किया है परेड ग्राउंड में जलसे करने का, उनका मकसद क्या है, एक तो वो शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुपर टैक्स के हवाले से, सुपर टैक्स जो है वो सुपर टैक्स जो लगाई जाती है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सुपर टैक्स है क्या। सुपर टैक्स आज वफाक के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सुपर टैक्स आयद की जाएगी उन शोबों पे जैसे सीमेंट है, बैंकिंग है, एविएशन है, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, शुगर और बेवरेजेस, स्टील, तेल, गैस, फर्टिलाइज़र, सिगरेट, केमिकल के शोबे के, इंडस्ट्री के तमाम तर जो भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके ऊपर जो है सुपर टैक्स आयद किया जाएगा। इसका मकसद ये होता है कि जैसे मुल्की ख़जाना है उसमें जैसे भी डेफिसिट आ रहा है उसको कवर करने के लिए ये टैक्स आयद किए जाते हैं। अब समझने वाली बात ये होगी नाज़रीन कि अगर ये जो टैक्स हमारे इनके ऊपर आयद कर रहे हैं, मगर ये जो इंडस्ट्रीज़ जिसके मैंने नाम लिए, ये इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, ये सारिफिन से ही लेंगी, जो एंड यूज़र होगा उसी से ही ये टैक्स आयद करेंगे। मतलब कि महंगाई का जो रेशो है वो आज जो 25 पे चल रहा है, ये 39 पे आने वाले दिनों में 39 पे जा सकता है, क्योंकि इन लोगों में ने सुपर टैक्स। अब यही वो बात है, कान को इधर से पकड़ें या कान से उधर से पकड़ें, बात एक ही है, मगर इनके कहते हैं ना चोरी की जो वारदात है वो मुख्तलिफ होती है। अब चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाते। ये वो लोग हैं इस टाइम आवाम के साथ जो है ना, इन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर आवाम का जो है बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, आवाम का जो है खून निचोड़ना चाहते हैं। तो अब ये है कि ये इंडस्ट्री बैठ के, उनको तो मसला नहीं है, टैक्स देना है बिल्कुल देंगे, मगर वो चीज़ें क्या करेंगे, जो कमोडिटीज़ हैं वो महंगी करेंगे। ज़ाहिर बात है, टैक्स जब ऐड होगा ऑटोमेटिक आपकी जो चीज़ है वो महंगी होगी। अब ये नुकसान क्या होगा, मिडिल क्लास को नुकसान होगा। अब गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, ये एक ड्रामा है। कोई भी ऐसी जो है ना, कोई इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई ये तैयारी से आए हैं। तो सुपर टैक्स का मतलब ये होता है कि आप इस इंडस्ट्री में लगाते हैं। और दूसरी बात जो आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये जो चोर हैं किस तरह वारदात करते हैं और किसके साथ मिलकर ये वारदात करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक चोर है, ये एक चोर आदमी बैठा हुआ है, और ज़ाहिर बात है आप उनको अपने जो ना चीज़ें नज़र भी आएंगी, दूसरों को भी देगा, खुद भी खाएगा। जो लोग कहते हैं ना खाते भी हैं लगाते भी हैं। अब परेशान वो लोग हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो मसले मसाइल में घिरे हुए हैं। महंगाई तो उनके लिए है। अब जिसका जो लगा खाता है, लगाते बोलते हैं ना, वो खुद ही चोरी करते हैं। समझ तो यही बात आ जाती है। और उसके बाद से एक बड़ी जो टैक्सेस हैं, अब इसमें ये होगा कि टैक्स कलेक्ट करने के बाद ये तमाम तर जैसे हुई तो मार्केट क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद जो है तकरीबन एक हफ्ते की जो रिपोर्ट है उसके अंदर 140 अरब के लोगों के पैसे डूब गए। अब मार्केट जो है इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करती। ये तो आप लोगों ने भी देख लिया, दुनिया ने भी देख लिया। इस टाइम कोई भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। इस टाइम पाकिस्तान को ये समझे कि एक प्रैक्टिकल पे जो तजर्बा करने पे जो ना छोड़ा हुआ है, क्योंकि 70 साल से इस पाकिस्तान पे तजर्बे ही हो रहे हैं। कभी फ़ौज आके तजर्बा करती है, कभी ऐसे नाअहल लोग आके तजर्बा करते हैं, आवाम बीच में पिस रही होती है। तो नाज़रीन,
टैक्स सिर्फ ये वो बात है, अब वो खुद ही कह रहा है कि मेरी कंपनी में भी टैक्स लगे। भाई आपकी कंपनी में टैक्स लगेगा ना तो आपकी टॉफ़ी और छोटी हो जाएगी। अभी आप टॉफ़ी का मयार आप देखें, कितने ग्राम की एक टॉफ़ी बच्चे को दे रहे हैं, वो भी आप देखें। और उसके बाद ये कहेंगे मेरी, आप जो टैक्स देंगे वो आवाम से लेंगे, अपनी जेब से टैक्स नहीं देंगे। ये टैक्स, ये वारदात है। अब क्या, अब सुनने में तो ये आएगा कि ये बड़े इंडस्ट्रियों पे जो है इन लोगों ने टैक्स लगाया हुआ है, बट असल में टैक्स आम सार्फिन से लिया जाएगा। जैसे बिजली का बिल होता है, पेट्रोलियम, अब जैसे लेवीज ये लगाएंगे 50, जो IMF ने इनको कहा है टैक्स जो है कलेक्ट करने का जो तरीक़ेकार है, लेवीज लगाएंगे। अब जब वो लेवीज लगाएंगे ऑटोमेटिक आपका जो है, अब लेवीज नहीं लगी तो 235 का है, जब ये 50 रुपये लेवीज लगाएंगे तो आप देखेंगे 170 180 पर ये पेट्रोल जाएगा, 270 या 280 पे ये जाएगा। तो मतलब यही तरीक़ेकार होता है टैक्स कलेक्ट करना। जब आपको पता है जब पेट्रोल महंगा होता है तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो यही तरीक़ेकार है चीज़ों पे आप टैक्स लगाओ। नाम बड़ा होगा कि बड़ी कंपनी तो टैक्स ले रहे हैं, मगर नीचे से चीज़ें वो महंगी करेंगे। तो ये सुपर टैक्स का असल मकसद यही है कि आवाम को और निचोड़ो। आवाम को अब सिर्फ सांस लेने पे टैक्स नहीं लगा, क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है। वो टैक्स वो जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिस पे ये टैक्स नहीं लगा सकते। एक तो ये चीज़ हो गई कि 140 अरब का जो है आवाम का पैसा डूब गया। एक हफ्ते की ये रिपोर्ट है जिसमें मुज़म्मिल असलम जो है उसने ये कहा कि ये 2000 वोल्ट का झटका है, मईशत और आवाम के साथ मजाक है। और दूसरे ट्वीट में ये कहा कि ये जो लेके जा रहे हैं 1990 के पुराने पाकिस्तान में धकेल रहे हैं। ये हकीकत है, जो पहले ये हो रहा था अभी वही हो रहा है, कोई ऐसी नई चेंजिंग नहीं है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने एक अपना लाए अमल बताया और उसमें तमाम तर चीज़ें डिटेल बताई कि हम अप्रैल में हम क्या करने वाले थे, टैक्स नेट हम कैसे बढ़ा रहे थे, और उसके साथ जो है हम कोशिश कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ दें, और रिलीफ कैसे देना था। तमाम तर इमरान खान साहब ने डिटेल बताई। और उनकी जो वारदातें अभी जो हैं, अभी उसने ये कहा कि इन लोगों ने डीज़ल का जो रेट बढ़ाया है, डेफिनेटली नाजरीन मैंने पहले दिन से ये कहा कि इमरान खान साहब हमेशा डीज़ल को कम रेट पे इसलिए रखते थे ताकि जो सप्लाई चेन है वो मुतासर ना हो और चीज़ें जो है महंगी ना हो। बाकी पेट्रोल जो होता है वो पर्सनल यूज़ में होता है। लोग जो है पेट्रोल कभी कभार उसमें इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में, कभी कभार जो है बाइक्स में इस्तेमाल करते हैं, अपने सेल्फ ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, जो डीज़ल होता है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, जहाँ से हैवी चीज़ें आ रही होती है और जा रही होती है पाकिस्तान से, एक सूबे से दूसरे सूबे में जब जाती हैं तो चीज़ें, फिर जब आपका डीज़ल महंगा हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। जैसे अभी हम एग्रीकल्चर का देखें, वहाँ पे ट्यूबवेल जो हैं वो डीज़ल पे चलती हैं, और डीज़ल जब महंगा होगा तो ज़ाहिर बात है कि तमाम तर चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। अगर टमाटर ले लें, भिंडी ले लें, या और चीज़ें हम देखें जो हमारी सब्ज़ी हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो तमाम तर जो हैं वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। एक तो इनकी ये जो और टैक्सेस हैं ये डीज़ल के ऊपर जिन लोगों ने लगाए हैं रेट, जब ये लेवीज़ भी लगेंगी ये ऑटोमेटिक जो है 300 प्लस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक चीज़ें भी, इन्फ्लेशन इनका जो है 39%। अब इन्फ्लेशन 39% हो गया तो आवाम तो वैसे ही जो है ना मर जाएगी। तो इमरान खान साहब ने एक ये चीज़ कही। और दूसरी, इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की कि 2 तारीख को परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। जो करीबी लोग हैं वहाँ पर, जैसे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और उसका अपने लाए अमल भी देंगे, और ये आवाम को ये बताएंगे कि इसका जो मकसद है आने का, आवाम को रिलीफ नहीं देना था, अपने आप को रिलीफ देना था। और दूसरी बात, ये सिर्फ अपने अभी जो बिज़ी हैं, सिर्फ अपने केसेस हटाने को बिज़ी हैं। जैसे में वो कामयाब हो गए, उसमें कोर्ट्स, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद कोर्ट, सब ने उनको रिलीफ दिया हुआ है कि आप जो है मुल्क, अब एक चोर को कहा है कि आप मुल्क संभालें, बाकी हम जो है ना मैदान संभालेंगे। तो एक बड़ा पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है, और ये आज से नहीं 70 सालों से मजाक हो रहा है। या तो फ़ौज मजाक कर रही है, या ये सियासी जो पार्टियां थी जो मजाक कर रही थी। मगर जहाँ पे डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए नाज़रीन, वो डेमोक्रेसी आजकल रही नहीं है। ये समझे कि अपनी मनमानी, जो एलिट है, लोग हैं, वो ताकतवर है, जो उससे गरीब हैं उनके पास उनके लिए एक पुलिस वाला भी जो है बहादुर खान है।
امریکہ تو دور کی بات ہے، ایک پولیس والا جس کا اسکل پانچ اسکل کا امپلائی ہے، وہ ایک غریب آدمی جس کے ٹیکس سے اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بہادر خان ہے۔ تو قانون تو صرف امیروں کے لیے بناتے تو یہ ہیں، مگر اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے بناتے ہیں۔ وہ امپلیمنٹ عوام پہ ہوتا ہے، ان پہ نہیں ہوتا، غلطی سے بھی ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور جو طاقت نہیں ہوتے وہ پھسلتے رہتے ہیں، چاہے وہ ناجائز کیوں نہ ہو۔ اب آپ خود دیکھیں، جو شہباز شریف کے گواہ ہیں وہ کمزور تھے، اس کو کسی طریقے سے اس کو لٹایا گیا، 4 لوگ، اب 4 سے 5 لوگ گواہ جو ہے نا دنیا سے چلے گئے، اور جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جو ایماندار تھا، وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ اب کون سا ایک آفیسر ہوگا جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرے گا؟ کیونکہ تحفظ تو عدالتیں دیتی ہیں نا، مگر تحفظ عدالتیں جو ہے نا ملزم کو دے رہی ہیں، جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ایک لائحہ عمل ہے، آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بتائیں گے کہ ان کی آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیسے جائیں گے، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں 2 جولائی کو عمران خان صاحب پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور کہنے میں یہ بھی آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کا پہلا فیز شروع ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔